जैन श्री, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यीशु तुम्हारे साथ हो। प्रभु को सभी का फिक्र है, जिनके पास टेलीफोन नहीं है, जिनके पास बड़ा फोन नहीं है, जिनके घरों में लाइट नहीं है, प्रभु को हर एक का फिक्र है। हालेलुया। कभी ऐसा मत सोचना, अपने मन दिमाग में नहीं ऐसा सोचना कि हम गरीब हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। प्रभु सभी का ख्याल रखने वाला खुदा है, उनको सभी एक का फिक्र है। सारे बोलो आई लव यू जीसस। तो मालूम है, बोलता नहीं है। आप अपने बच्चों को कभी डांटोगे नहीं, चाहे बुरा काम करे चाहे अच्छा काम करे। प्रभु हमारा ऐसा है, आप उनकी संतान हो। इसलिए प्रभु क्यों आया और किस लिए आया? अभी प्रभु कहाँ है? सभी प्रभु के घरों में है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी हम जाएंगे मरकस 16, मरकस की अंजील 1 बाब उनकी 16 से 20, मरकस 1 16 to 20। अपना घड़ा छोड़ा वो भागी। हालेलुया। प्रभु ने आप लोगों को शिफा दी। आपने कितने लोगों को सुनाया, आप कितना प्रभु के साथ बैठते हो, कितना आप खुदा को प्यार करते हो। जैसे आप लोग खाना खाते हो, हर 3 घंटे बाद आपको खाना खाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर चलता रहे। पानी पीते, चाय पीते। इसी तरह आपको भी हर टाइम खुदा की जरूरत है। पल पल आपको खाने से जरूरत ज्यादा आपको प्रभु यीशु की है, हमारे यहोवा की है। वो चाहे आप सुन लो, चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे मुंह में नाम ले लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मैं तेरी हो चुकी हूं। ऐसे बात करते रहो, मुंह में बोलते रहो। कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। दुखों से, डॉक्टर से गोलियां खाने से, डॉक्टर को पैसा देने से बोलना अच्छा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मरकुस 1 बाब 16 तो 20 आयत 16 आयत। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह मशुए थे। 17 आयत। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मशुए बनाऊंगा। 18 आयत। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 19 आयत। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र यकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। 20 आयत। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वह अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु गलील को जा रहा था, रास्ते पे 2 लोग मछुआरे थे, वो मछली पकड़ रहे थे। हालेलुया। वो जो प्रभु यीशु के 12 चेले से, उनमें से ये पहले 2 चेले हैं। आप लोग प्रभु यीशु के बेटियां बेटे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पास्टर साहब जय मसीह, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप लोग कौन हो? प्रभु के बेटियां बेटे हो। देखो, जब प्रभु यीशु ने उनको कलाम सुनाया, वो क्या कर रहे थे? झील के किनारे मछली को पकड़ रहे थे। जब प्रभु यीशु ने उनको कलाम सुनाया, उन्होंने क्या किया? अपने काम को छोड़ा और यीशु पापा के पीछे पीछे तुरने लगे। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, हम क्यों तुम्हारे पीछे आए? हमारा काम है, हमारा बाप हमको डांटेगा। हालेलुया। जिनके अंदर खुदा का कलाम जाता है, जो खुदा के कलाम को प्यार करते हैं, जो प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, जब उनके अंदर कलाम आता है तो वो सब बोझ प्रभु यीशु उठा लेता है। आपको मालूम बोझ क्या होते हैं? जब उनके अंदर कलाम गया, उन्होंने काम को वहां छोड़ा, उनके पीछे पीछे चल पड़े। आज 2 चेले पहले उनके हैं और दूसरे और 2 मिले। इनका नाम क्या था? पहला था अद्रियास समून, उसका भरा अद्रियास। हालेलुया। वो मछुआरे सन, मच्छी को पकड़ने वाले। और यीशु ने उनको बोला कि आप लोग मेरे पीछे आओ। इसलिए प्रभु के कलाम ने बोला है, जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज को सुनोगी। भेड़ कौन हो? आप लोग हो। आप भेड़ें हैं खुदा की।
प्रभु ने बोला जो मेरी भेड़ होगी मेरी आवाज को सुनोगी। आज आप लोग कहाँ बैठे हो? खुदा की आवाज सुनने के लिए। आप प्रभु की भेड़ हो। हालेलुया। आप टाइम निकालते हो, कैसे नहीं बरकत मिलेगा आपको? गारंटी लिख लो कॉपी पे, कैसे नहीं बरकत मिलेगा? जब आप खुदा को प्यार करते हैं, प्रभु तुम्हें नहीं प्यार करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला जो मेरे लोग होंगे वो मेरी आवाज को सुनेंगे। जो लोग प्रभु ने मुझे दिए हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, उनको मैं बोलता हूँ मीटिंग में आ जाओ। बहुत आते हैं मीटिंग में, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों को बाद में मीटिंग में कहने आना है, कैसे आना है वो भी आ जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। और दो चेले थे। फिर प्रभु आगे जाने लगा। कुछ दूरी पर यकूब और उनका भाई यूहन्ना उनको देखा, वो जाल को साफ कर रहे थे। प्रभु ने बोला मेरे पीछे आओ। 4 लोगों ने प्रभु के लिए काम छोड़ दिया। दूसरे लोग भी जो और थे 8 लोग, उन्होंने भी ऐसा ही किया। हम बात ये करते हैं कि चलो आप लोगों को काम तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, पर आप लोग खुदा के लिए टाइम तो निकाल सकते हैं ना। टाइम तो निकाल सकते हैं। 24 घंटे में 2 घंटे खुदा को दो, अपने बच्चों को साथ लाके दुआ करो। जैसे प्रार्थना थी वैसे ही करो, प्रभु तुम्हें धीरे धीरे दे देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सामरी औरत ने क्या किया? अपना गला छोड़ा, बाकी लोगों को बताने लगी। और ये प्रभु के चेले पतरस, अंद्रयास, यकूब, यूहन्ना, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी प्रभु के अपना काम को छोड़ा, प्रभु के पीछे गए। जब वो प्रभु के पीछे गए, क्या उनके भाई को बरकत नहीं मिला होगा? उनके माँ को बरकत नहीं मिला होगा? सब कुछ मिला होगा। हमें कुछ पाने के लिए कुछ गवाना होगा। हम क्या सोचते हैं? हम अपने एंजॉय भी करें, अपने मस्ती भी मारें, टीवी भी देखें, फिल्म भी देखें, शादी पे भी टाइम से जाएं, और खुदा के चर्च के लिए हम ना बैठे। मैंने एक दिन बोला था ना, जो औखे काम है वो पास्टर करे। पास्टर रोजे रखे, पास्टर कलाम पढ़े, पास्टर ही तुमको फोन करे आ जाओ मीटिंग में, आ जाओ मीटिंग में। जो ऐसा करते हैं प्रभु उनको उसी हिसाब से बरकत देता है। प्रभु बोला कि मैं तुम्हारे काम से हिसाब से ही तुम्हें बरकत दूंगा। कई लोगों पर मैं प्रे नहीं करता हूं, प्रभु उनको बरकत देता है। उनका दिल देख के प्रभु बरकत देता है। कई लोगों पर मैंने 1000 बारी प्रे किया, वो वैसे के वैसे है। इसका मतलब क्या है? वो बाइबल पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं। इसका कारण क्या है? उनका दिल खुदा से दूर है। वो प्रभु को नहीं पा रहे, दिल से नहीं पा रहे वो लोग। जब आप दिल को पाओगे, प्रभु उसी वक्त तुम्हारे काम करेगा। इसी वक्त जितने लोग प्रभु को प्यार करते हैं, ऐसी वक्त बरकत पाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे आप लोग चाहते हो कि हमारे बच्चे बरकत पाए, इसी तरह प्रभु भी चाहता है कि आप लोग बरकत पाए। आप लोगों को खुश देखना चाहता है। इसीलिए प्रभु ने जो हमारा ये एक एग्जाम्पल है। जब खुदा आपको बरकत देता है घर बैठे, आपको खुदा के लिए टाइम जरूर निकालो। मीटिंग में आओ, कलाम को पढ़ो, कलाम को सुनो, बाइबल पढ़ो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितना आप खुदा के साथ बैठोगे, मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप खुदा के साथ बैठोगे, उतनी आपकी गवाही बनेगी, उतनी आपकी टेस्टमनी आएगी। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितना आप प्रभु में जाओगे, आपको बरकत मिलेगी। आप मुझे बोलोगे पास्टर साहब हम मीटिंग में आए, खुदा ने हमको बरकत दी है। हालेलुया। प्रभु तुमको प्यार करता है। हालेलुया। जितने आप लोग बैठते हो, सभी को खुदा ने बरकत दी है। आप आगे बढ़ो, दुआ करो, प्रार्थना करो, आगे भी खुदा तुमको बरकत देगा, आगे भी तुमको बरकत देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए उनके चेलों ने क्या किया? अपना काम छोड़ा, प्रभु के पीछे भागे। जब आप लोगों को बोलता हूं भाई कलाम को सुनो, कलाम को सुनो। मैं रोज लोगों को भेजता हूं कलाम, 400, 500, 600 लोगों को मैं रोज कलाम भेजता हूं। मैं बोलता हूं आप लोग कलाम सुनो, मुझे मैसेज भेजो, मुझे मालूम पड़े कि ये लोग कितने लोग खुदा को प्यार करते हैं। कलाम ही आपको बरकत देगा।
आपको दुआ भी करानी है, कोई बात नहीं, मीटिंग में आपके लिए दुआ करेगा। आप साथ सभी जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं मैं उनके साथ बात भी करता हूँ, वॉइस मेल का जवाब भी देता हूँ, कई बार मैं लेट हो जाता हूँ, कोई बात नहीं है। अब तुम लोगों ने अपने आप को मजबूत करना है। वो सामरी की औरत की तरह वो लोग उनको घर में नहीं भरने देते, उतारते थे, फिर भी उसने लोगों को बचाया। आप लोग अपने दोस्त को, अपने बहन को, अपने भाई को अपना कलाम, अपनी गवाही करो और कलाम भेजो, भाई ये कलाम सुन, मीटिंग के बारे में बताओ ताकि वो भी आए, बचाए जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम पड़ गया कि प्रभु यीशु ने पहले पहले क्या किया और क्यों आया। प्रभु ने तुम्हारे प्यार की खातिर आया। जहाँ अभी हम पढ़ेंगे कलाम, अभी आपको मैंने तैयार कर लिया आधा घंटा, अभी हम कलाम पे जाएंगे। अभी पढ़िए कलाम यूहन्ना की अंजील 1 से 15, यूहन्ना की अंजील 1 बाब 1 से 15, फर्स्ट जॉन 1:1-15। हालेलुया, लिख लो सभी। अभी गौर से सुनना है प्रभु यीशु कौन है, प्रभु यीशु क्यों आया, किस लिए आया, कहा कैसे कैसे आया। तुम्हारे प्यार की खातिर आया। आपको भी प्यार करना होगा यीशु को, आपको ढूंढना होगा कि यीशु कहाँ है। यीशु तुम्हारे दिल में है, यीशु तुम्हारे घर में है। हालेलुया। जितना आप प्रभु को ढूंढोगे, जितना प्रभु को आप यीशु के नजदीक जाओगे, उतनी आपको बरकत मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो बेटा पढ़ो। यूहन्ना 1 बाब 1 तो 15 आयत, 1 आयत। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 2 आयत। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 10 आयत। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 4 आयत। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। 5 आयत। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। 6 आयत। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। 7 आयत। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। 8 आयत। वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। 9 आयत। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित जगत में आने वाली थी। 10 आयत। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। 11 आयत। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। 12 आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13 आयत। ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। 14 और बेकारी हुआ, देवी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हम ऐसी महिमा देखी जैसी इकलौते की महिमा। बरायत। यूहन्ना ने उसके विषय गवाही दी और पुकार से कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया था कि ये जो बात आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले। आमीन। आमीन, हालेलुया। साहब बोलो आमीन, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। सभी को मालूम पड़ गया। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया, थैंक यू फादर। आदि विच शब्द और शब्द ही परमेश्वर और शब्द ही परमेश्वर सी। जो पवित्र बाइबल है प्रभु यीशु तुम्हारे घर में है। जो पवित्र बाइबल है वो यीशु है। हालेलुया। जो पवित्र बाइबल है वो यीशु है। आदि विच शब्द, शब्द ही परमेश्वर सी और शब्द ने ही पुराने नेम में जो जमीन आसमान सब कुछ बनाया
और उस टाइम पे प्रभु पुराने नियम में छुपा हुआ था और आदि विच शब्द ही परमेश्वर था। उसने सब कुछ बनाया। बाद में प्रभु नए ऐतनामे में प्रकट हुआ। किनकी खातर? तुम्हारी खातर, हमारी खातर, सारी दुनिया की खातर। जो यीशु को नहीं मानते उनकी खातर प्रभु दुनिया ते प्रकट हुआ। हालेलुया। और उसने राही सब कुछ बनाया गया। जहां आप बैठे हो, जिस जमीन पर आप बैठे हो, वो खुदा के पांव का सिंहासन है। वो खुदा के पांव की चौकी है। वो खुदा के पांव की चौकी पर हम बैठकर, हम भूखे थोड़े बैठ सकते हैं, हम बीमार थोड़े रह सकते हैं, हम गरीबी में थोड़े जा सकते हैं। पर हमें प्रभु यीशु को ढूंढना है, उनको पाना है अपने अंदर। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने, जब प्रभु यीशु आया, वो एक चानन था। जिन लोगों ने प्रभु यीशु को पहचाना, जिन लोगों ने प्रभु को अपने अंदर लिया, उनके अंदर से वो अंधेरा निकला, उनके अंदर से वो दुख निकले। प्रभु एक क्या है? प्रभु एक चानन था। हालेलुया। और यूहन्ना ने बोला था, यूहन्ना प्रभु यीशु का प्रचार करने वाला, जैसे हम लोग प्रचार करते हो, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बदल जो, यीशु आने वाला है, तौबा करो, बुरे काम को छोड़ो, प्रभु को सुनो, बाइबल को पढ़ो, मीटिंग में आओ, खुदा को अपने अंदर लो, बुरे काम को छोड़ो, अपने अंदर से अंधेरा निकालो, अपने सिर का बोझ निकालो जो शैतान ने तुझ पर बोझ डाला हुआ है। गरीबी का बोझ, बीमारी का बोझ, कर्जे का बोझ, भूखे रहने का बोझ, लड़ाई का बोझ, नशे का बोझ, वो निकालो। जब आपके अंदर प्रभु यीशु आएगा तो ये बातें, जिनको बाइबल नहीं पढ़ना था, वो सुने प्रभु यीशु कौन था। प्रभु यीशु शब्द है। जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रभु यीशु ही है। जो मैं आपको कलाम सुना रहा हूँ कि प्रभु यीशु एक चानन था। यूहन्ना बोलने लगा कि यीशु आने वाला है। जब हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु आएगा, पहले प्रभु यीशु आया था, पापी शरीर में पैदा हुआ। प्रभु यीशु ने पाप नहीं किए और पापी शरीर में पैदा होकर वो इस जमीन में आया। उनके पास कोई घर नहीं था। आपकी खातिर प्रभु ने घर घर घूमा, प्रभु जगह जगह जाने फिरते लगा और तुमको खुदा का कलाम सुनाने लगा। जिन लोगों ने कलाम को सुना वो बचाए गए, जिन लोगों ने उनको नहीं पहचाना वो वैसे के वैसे ही रहे। इसी तरह आजकल का जमाना है। जो लोग प्रभु यीशु को पाते हैं, उनकी बीमारियां, उनके दुख दर्द सभी खत्म हो जाते हैं। जो पाते नहीं है, जो सोचते हैं ठीक है करेंगे, जब प्रभु यीशु आएगा उनको साथ कभी नहीं लेके जाएगा। पहली बार प्रभु आया, पापी शरीर में आया लोगों को बचाने के लिए। जिन लोगों ने कलाम को सुना वो बचाए गए। अब प्रभु दूसरी बार आएगा, न्याय करने वाला आएगा। वो एक राजा बन के आएगा। राजा क्या करता है? न्याय करता है। वो न्याय करने आएगा। जिसने प्रभु यीशु को पाया है उनको अपने साथ ले जाएगा। जो प्रभु यीशु को नहीं पाते, लालच में फंसे हुए हैं, नशे कर रहे हैं, बीमारियों में पकड़े हुए हैं, उनको प्रभु वहीं छोड़ देगा। वहां छोड़ेगा जहां ना बुझने वाली आग में छोड़ देगा। कोई माफी नहीं होगी। इसलिए अभी टाइम है हमारे पास। तो प्रभु एक चानन था। हालेलुया, सभी बोलो, प्रभु एक चानन था। हमने आज चानन को अपने अंदर ले लिया है। जिनको बाइबल नहीं पढ़नी आती वो कलाम को सुने, जिनको पढ़ना आता है वो कलाम को पढ़े, उन पर चले। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु क्यों आया? प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। तो यूहन्ना आप चानन नहीं सीगा। हालेलुया। और शब्द पहला तो ही जगत विच सी। शब्द प्रभु यीशु है। जो आपको मैं सुना रहा हूँ ये प्रभु यीशु है। जो तुम्हारे हाथ में पकड़ा हुआ है ये प्रभु यीशु है। जो आपको कलाम भेजता हूँ वो सुनते हो, आप प्रभु यीशु को अपने अंदर लेते हो। शब्द पहला तो सी। जब प्रभु यीशु पैदा नहीं हुआ था तो भी प्रभु यीशु सी, अब भी प्रभु यीशु है तुम्हारे पास। इसलिए जब आपको शिफा मिलती है हम क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु के नाम से टांग ठीक हो जाए, प्रभु यीशु के नाम शैतान भाग जा। वो भाग जाता है। अभी प्रभु यीशु हमारे अंदर है। आप लोग प्रभु यीशु को अंदर लोगे, आप लोग भी बोल सकते हो अपने बच्चों को ही। शब्द पहला तो ही जग विच सी और उसे राही सब कुछ रचा गया।
जो भी आप पेड़ पौधे देख रहे हो, जहां भी आप बैठे हो, ये सब प्रभु यीशु का है। ऐसा मत बोलना कि हम गरीब है, पाकिस्तान गरीब है, इंडिया गरीब है। कोई गरीबी नहीं है, तुम्हारे मुंह की गरीबी है जो बोलोगे। हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम यीशु राजा के पाँव के बीच बैठे हुए हैं। हमारा यीशु राजा है, हमको खाने को देगा, हमारी बीमारियों को उठाऊंगा। और एक भी तुम्हारे बीच में है, प्रभु आज भी तुम्हारे दिलों में है। वो आज भी तुम्हें प्यार करता है, बोलता है, हे मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। सारे बोलो, आई लव यू जीसस। प्रभु यीशु, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और प्रभु यीशु कुछ लोगों के कोल कलाम लेकर गया। कुछ लोगों ने कलाम सुना, कुछ लोगों ने कलाम नहीं सुना। जिन लोगों ने कलाम सुना वो बचाए गए। आजकल भी जो लोग प्रभु का कलाम सुनते हैं, उनके घर से गरीबी निकलता है, उनके दुख दूर होते हैं, वो बचाए जाते हैं। जब प्रभु यीशु ने आपको बचाया, तुम्हारे दुखों को उठाया, आप लोग क्यों नहीं प्रभु के साथ जुड़ते? आप प्रभु के साथ जुड़ो, उनको प्यार करो, वो कलाम को सुनो, बाइबल को पढ़ो, मीटिंग से टाइम से आओ, क्योंकि आप लोगों ने प्रभु को पहचान लिया। जिन लोगों ने प्रभु को पहन लिया, जिन लोगों ने प्रभु को पहचान लिया, वो, उनका परिवार, उनके बच्चे बरकत वाले होंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नासरी के नाम से। कुछ लोगों ने प्रभु को कबूल किया है, कुछ लोगों ने कबूल नहीं किया। कुछ लोगों ने उनके नाम के ऊपर विश्वास किया। आप लोग प्रभु यीशु को प्यार करते हो, आप लोग आज बैठे हुए हो। प्रभु यीशु तुम्हें आशीष बरकत करे, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को। जब मैं बरकत देता हूँ, आमीन बोल दिया करो। आमीन का मतलब क्या है? हमने ले ली। प्रभु यीशु, आज आप लोग बैठे हो, प्रभु यीशु को प्यार करते हो, आप खुदा का कलाम सुनते हो, और मैं चाहता हूँ मेरा यीशु राजा तुमको बरकत दे। जो आपको चाहिए वो खुदा तुम्हें देने वाला है। आमीन। थैंक यू जी। जरा शबलबा मोरे दीना पाला वेरे दीना सीरा। प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया, प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया। उसने फिर तुम्हारे दुखों की खातर, तुम्हारे बुरे कामों की खातर प्रभु यीशु ने किसी ने कोई पाप नहीं किया, पर उन्हें अपने बाप की आज्ञा का पालन मानकर पापी शरीर में आया और शब्द दे तारी होया। जो तुम्हारे हाथ में बैल पड़ी हुई है, इसने जन्म लिया। प्रभु यीशु ने जन्म लिया। पहले पुराने नेम में शब्द था, सब कुछ धरती बनाई, जमीन आसमान बनाया। बाद नवे नेम में आकर जो नबियों ने, जो खुदा के नबियों ने, जो खुदा के दासों ने बोला था, एक लेला मेमना आएगा, कुआरी के पेट से पैदा होगा। प्रभु ना किसी शरीर से पैदा हुआ, ना किसी लहू से पैदा हुआ, ना कि इंसान की इच्छा से पैदा हुआ। प्रभु एक पवित्र आत्मा के थ्रू पैदा हुआ और पवित्र नारी के पेट में पैदा हुआ। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दुखों को उठाने के लिए, तुम्हारे पापों को उठाने के लिए। ऐसा नहीं है आप लोग बैठे हो तुम्हारे लिए है। जो लोग मीटिंग में नहीं बैठे, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए भी प्रभु आया है। प्रभु उनका इंतजार कर रहा है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे सिख हो, चाहे मोना हो, चाहे चैनी हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे पाकिस्तानी हो। जो कबूल करेगा वो ही बरकत पाएगा। हालेलुया। सभी बोलो, जो प्रभु को कबूल करेगा वो ही बरकत पाएगा। जो प्रभु को पाएगा वो ही बरकत पाएगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है, फ्री ले लो। जैसे माँ बाप अपने बेटे को खुश देखता है, वो फ्री देता है, इसीलिए हमारा प्रभु यीशु भी फ्री देने वाला खुदा है। फ्री कौन देते हैं? राजू के राजे फ्री देते हैं, दान करते हैं। हमारा राजू का राजा है। आमीन। प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया, तुम्हारे लोगों की खातर उसने शब्द दे तारी होया। पहले शब्द था, फिर वो शरीर में आन के 30 साल घाव में फिरता रहा, जंगलों में फिरता रहा, बागों में फिरता रहा। आपको सभी को मालूम है। उसके पास क्या था? एक चप्पल थी, एक कुर्ता था। उसका काम क्या था? आप लोगों को चिंगाई देनी, आप लोगों के कानों तक अपनी आवाज पहुंचानी। वो आवाज क्या था? प्रभु यीशु मसीह, उनका शब्द। और शब्द लोगों के घर में पड़ा हुआ है। ये पवित्र बाइबल प्रभु यीशु ही है। इसको पढ़ोगे बरकत पाओगे। जो नहीं पढ़ना आता, इसको सुनो। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने पहले पढ़ने वाले पढ़े और सुनने वाले सुने।
जो उन पर चलेगा उनको ही मैं फल दूंगा। इसमें कोई भी डिग्री वाले की बात नहीं आई, किसी डॉक्टर की बात नहीं आई, किसी वकील की बात नहीं आई, किसी पास्टर की बात नहीं आई, किसी अपोस्टल की बात नहीं आई। जो बाइबल को पढ़ेगा, जो सुनेगा, उन पर चलेगा, उनको मैं बरकत दूंगा। इसलिए वो बाबा बैठा हुआ है, उसने बाइबल को कभी हाथ नहीं लगाया, विश्वास किया, इनका मुंडा खुदा ने चंगा कर दिया, आज बीच में बैठा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारे सामने एक बड़ी टेस्ट बनी है। बाबे को बाइबल नहीं पढ़नी आती, इसके घर में बाइबल भी नहीं है। इसने क्या किया? विश्वास। मुझे बोला कि मेरा बेटा संगल में लगा के लोगों के घर में बर्तन धोता हूँ, बाद में आता हूँ, शाम को देता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। प्रभु ने बोला इसको बोल दे, तेरा दुख मैंने ले लिया। आज मुंडा बीच में बैठा है। और क्या चाहिए आप लोगों को? हालेलुया। और क्या चाहिए? आप उनके लिए टाइम निकाल के जरूर बैठा करो। खुशी से आना है, कोई बुलावे पे ना आए, पहले आके बैठे। आपके बहुत काम है, आपके बहन, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उनके लिए दुआ करो, उनको बताओ। हालेलुया। प्रभु ने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने पाप में जन्म लिया और इस जमीन पे रहा। आपके पास तो पंखे हैं, गाड़ियां हैं, टीवी चलते हैं, फोन है, प्रभु के पास कुछ भी नहीं था। उनके पास क्या था? स्वर्ग आसमान उन्हीं का था, सब कुछ उनका था, पर उसको मालूम था ये मेरा नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला मेरे पास आओ, मेरा झूला हल्का है। प्रभु के झूले में क्या है? कोई लालच नहीं है, कोई ईर्खा नहीं है, कोई मैं नहीं है, कोई गाड़ियां नहीं है, कोई बंगला नहीं है, सिर्फ हम खुश। जिन्हें प्रभु को पा लिया सब कुछ उनके पास आ गया। जिसने राजा के राजा को ही ढूंढ लिया, गाड़ियां, बंगले, पैसा सब कुछ पीछे आएगा। हालेलुया। हमें वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले नहीं चाहिए। हमको पहले खुदा चाहिए, खुदा का वचन चाहिए, हमको शांति चाहिए। जो प्रभु देता है उसी में खुश रहो। जो दिहाड़ी करता है उसी में खुश रहो। जो 500 रुपया कमा रहा है उसी में खुश रहो। बोलो प्रभु इसी में बरकत डाल। सब कुछ यही रह जाना है। ईटे की इमारतें, गाड़ियां, कार सभी यही गल जाना, सड़ जाना है। ऐसा मत देखो। आप लोग बढ़िया, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, उनको पूछो रात को नींद नहीं आती उनको नींद नहीं आती। नौकर का खर्चा, पैसे का खर्चा, बिजली का बिल, आप खुश हो, आप लोग अमीर हो। जो गरीब है वो ये ना सोचे कि मैं गरीब। प्रभु बोलता है वो मेरे स्वर्गों में वो अमीर होगा। धन्य वो लोग जो गरीबी में है, वो दुखों में है। प्रभु बोलता है मेरे स्वर्ग में अमीर होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने और अकलौता बेटा देहधारी होया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। प्रभु यीशु ने अपने बाप की आज्ञा का पालन किया। आपका बाप कौन है? तुम्हारा पास्टर, जो तुम्हें रोते हुए हंसाता है। उसकी आज्ञा का पालन करना कि वो क्या बोलता है। परखना उसको पहले, ये बाइबल से बोल रहा है कि कहां से बोल रहा है। इसलिए प्रभु मेरे थ्रू तुमको गवाही करता है, मेरे थ्रू तुमको ब्लेसिंग देता है, मेरे थ्रू प्रभु आपको बरकत देता है। मेरे बच्चों मीटिंग में आओ, जो पढ़ नहीं सकते कलाम को सुनो। मैं तुम्हारा भार उठाया हुआ है। जब प्रभु सूली पे चला, प्रभु ने बोला सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु ने तुम्हारे दुख, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी हेडेक, प्रभु ने सब कुछ ले लिया है। अभी जब आप लोग प्रभु को मानोगे नहीं, बाइबल पर नहीं चलोगे, फिर दुखों में रहोगे। और सामरी और दुखी थी, अपना गला छोड़ के भागी। प्रभु यीशु के चेले काम करते, काम छोड़ के प्रभु के पीछे आ गए। आप लोग काम करो, कोई बात नहीं है, पर खुदा को समा देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। खुदा के साथ बैठना बहुत जरूरी है। आप लोग बरकत वाले हो। जब से आप लोग मीटिंग में बैठते हो, कोई ऐसा नहीं बोल सकता हमको बरकत नहीं मिली। मुझे वॉइस में भेज दो कि पास्टर हम बरकत मिली। आपको बताएगा कि बरकत तुम्हारे कारण ही तुमको नहीं मिली। मुझे प्रभु बता देगा क्यों नहीं बरकत मिली लोगों को, आपको बोलेगा मुंह पे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु राजू का राजा, उसको सब कुछ मालूम है।
मैं सभी को चैलेंज करता हूँ, जो दिल से मीटिंग में आते हैं मुझे बोलो तुमको बरकत नहीं मिलेगा, मैं बताएगा क्यों नहीं बरकत मिला, मेरा यीशु मुझे बताएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक अच्छा परिवार बनना है, हमें एक अच्छा चर्च बनना है, बरकत वाला चर्च बनना है, ताकि लोग तुमको देखें और लोग आए, वो भी बचाए जाएं। यही मेरे प्रभु यीशु का काम है। आमीन, हालेलुया। आज का कलाम क्या, प्रभु क्यों आया? प्रभु को पाप में तुम्हारी खातिर हमारी खातिर आया। हमें प्रभु यीशु को ढूंढना है, उसको पाना है, और पास्टर की बात को सुन के मीटिंग में आना है, कलाम को सुनना है, खुद भी बाइबल पढ़ो, दुआ करो, आप लोग अमीर हो। जब राजा ही हमारा दोस्त बन गया, राजा ही हमारा बाप बन गया, फिर मांगने की क्या कमी? राजा कौन है? प्रभु यीशु। जब हम उनकी बात को सुनने लगे, उनको अपने अंदर लाने लगे, फिर किस चीज की कमी है? हमें पहले सीखना है प्रभु को कैसे लेना है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। प्रभु यीशु, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। सभी बोलो, सभी बोलो, सभी बोलो। प्रभु यीशु, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम विश्वास करते हैं आप हमारे घर में हैं। हम विश्वास करते हैं आप हमारे दिल में हैं। हम विश्वास करते हैं आप हमारे खून में हैं। प्रभु, तेरा खून मेरा खून एक हो जाए। जैसे बाप बेटे के खून के मैचिंग होती है, मिलता है खून, इसी तरह प्रभु यीशु का खून तुम्हारा खून हो जाए। प्रभु यीशु, आज तूने हमारे बोझ उठा लिया, आज तूने हमारा भार उठा लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। रबा शब लबा। रोजी बेटा गाना गाओ। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, बच्चों को ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। पिता आत्मा इनको छूना। प्रभु यीशु, मैं कमांड करता हूँ तेरे नाम में, जितने बैठे हैं, जो भी इनके शरीर में जहाँ जहाँ शैतान छुप के बैठा है, कैमरे निकालो, कैमरे निकालो। जहाँ जहाँ शैतान इनके घरों में बैठा हुआ है, मेरी आवाज को सुन, तुझे जाने का हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से। इसी वक्त भाग जा यीशु के नाम से। मोरे दीना मा पाला। रोजी बेटा गाना गाओ। राका मा का सू के लोका तीफा मशंद्रा देने मैंने सी के री के दौका मा का शिका राका मा का देना रीबा सोरे नो मो पाला वेरे दीना सीरा लाला राय दीना मा पाला वेरे ना जीबा शोरे नो मो कलेना दीना मा बे मा शेरा लाला बीबा ना शोरे ना। थैंक यू फादर, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। राका मा का सू के लोका तीफा मशंद्रा देने मैंने सी के री के दौका मा का शिका राका मा का देना। प्रभु यीशु, तेरी आग, तेरी फायर लीज हो। मेरे बहन, मेरे भाइयों, टाइम से आ करो मीटिंग में। सभी को टाइम का मालूम है। ये लेट गई है कोई बात नहीं है, जानबूझ के लेट नहीं है ना। आप अपनी बरकत खुद खराब कर रहे हो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे यीशु का कोई कसूर नहीं है। कलाम सुनोगे तो बरकत पाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। राका माका सू के लका टीफा मिशंद्रा। देर से नहीं आना, देर सभी को मालूम है मीटिंग कब होता है। पहले आओ। आप काम पे जाते हो, पहले जाते हो। शादी पे जाना हो, पहले जाते हो। कहीं लंगर लगा हो ना, देख कैसे भागते हैं। खुदा के लिए पीछे आते हैं। आपकी मर्जी है, बरकत लेनी नहीं लेनी तुम्हारे हाथ में है। प्रभु यीशु मेरे साथ है, सभी को बरकत देने वाला खुदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राका माका सू के लका तीफा मिशंद्रा देने मैंने सी के री के देना मैंने सी के री के दो कमा का शीकर राका माका देना हरीबा सोरे नो मो पचलो। चलो चलो, शैतान निकल जा, मेरी आवाज न सुन। तुझे जाने का हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इनके घरों से निकल जा। जो भी पेट की दर्द निकल जाए यीशु के नाम में। सर की दर्द निकल जाए, जिनके कंधे भारी हैं वो ठीक हो जाए यीशु के नाम में। हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ, फायर लीज करता हूँ। फायर, आमीन बोलते रहो, आमीन बोलते रहो। हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ, फायर लीज करता हूँ, फायर लीज करता हूँ। पाकरू की आग उतरे, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, फायर लीज करता हूँ, फायर लीज करता हूँ, फायर लीज करता हूँ, फायर लीज करता हूँ। पिता आत्मा की समर्थ लीज करता हूँ। पिता आत्मा इन्हें शू, इन्हें शू, इन्हें शू। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु,
तेरे लहू में कवर करता हूँ सभी को। मेरे पिता परमेश्वर जो भी तेरे बेटे आए ने इनको बरकत देना प्रभु यीशु, मैं दुआ करता हूँ आप मेरी दुआ को सुनते हैं प्रभु यीशु। इनके अंदर में, इनके जिस्म में जिसको शैतान ने पकड़ा हुआ है, ऐसे वक्त निकल जाए यीशु के नाम में। इनके घर से निकले बाहर, नशे वाले दुष्ट आत्मा निकले बाहर, गरीबी वाले दुष्ट आत्मा भाग जाओ यीशु के नाम में। इनके काम खोल जाए यीशु तेरे नाम में। पैसे की बरकत आए तेरे नाम दे विच। और प्रभु यीशु जो कलाम आपने दिया इनको आज, वो कलाम को सुने, वो कलाम इनके दिल में काम करे, वो कलाम पर ये चले और बरकत पाए। 100 गुना बरकत देता हूँ प्रभु इनको। मेरे पिता तेरे कलाम में लिखा है, धन्य वो लोग जिन लोगों ने मुझे देखा नहीं है, जिन्होंने बिन देखे मेरा विश्वास करते हैं। प्रभु वो लोग आज बैठे ने जिन लोगों ने तुम्हें देखा नहीं है प्रभु, वो विश्वास करते हैं। बरकत देता हूँ प्रभु तेरे नाम दे विच, आशीष बरकत करता हूँ तेरे नाम दे विच। शैतान को इनके घर से, इनके परिवार से जाने का हुक्म देता हूँ यीशु तेरे नाम दे विच। आमीन बोलते रहो। मेरे पिता परमेश्वर जिनको बाहर जाना है उनके बाहर के बीजे खोल दे यीशु तेरे नाम दे विच। प्रभु यीशु जो भी बाइबल को पढ़े उनको समझ लगे तेरे नाम में। जब बाइबल को पढ़े उनको मालूम पड़े प्रभु यीशु तुम्हारी बाइबल के बारे में उनको समझ लगे। जो भी शैतान इनके दिमाग को पकड़ा हुआ है, जिन लोगों को शैतान बाइबल नहीं पढ़ने देता, आज उनको डांटता हूँ यीशु तेरे नाम में। और फ्री हो जाए, फ्री। चलो चलो पेट से बाहर निकलो, पेट से बाहर निकलो, पेट से बाहर निकलो यीशु के नाम में। हॉली गोस्ट की फायर 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 रीच करता हूँ, फायर रीच करता हूँ। फ्री हो जाए, फ्री हो जाए।